भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर नागपुर आ रही है। दोपहर 12:10 पर विमानतल पर वायुसेना के विशेष विमान से उनका आगमन होगा। शासकीय मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल के अमृत महोत्सव उद्घाटन और राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यूनिवर्सिटी के 111वें दीक्षांत समारोह में वे शामिल होगी। केंद्र सरकार ने सेना और डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ावा देते हुए रक्षा मंत्रालय की रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 97 तेजस और 156 प्रचंड लड़ाकू हेलीकॉप्टर की खरीद को मंजूरी दे दी है। ये दोनों स्वदेशी कॉम्बैट प्लेन हेलीकॉप्टर है। 5 राज्यों में बनने से पहले बिखरने वाले इंडिया गठबंधन में लोकसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारों के नाम सामने आने लगे हैं। गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच अपने नेताओं को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बनाने की होड़ साफ दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में चीन में फैली बीमारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के बागेश्वर में 2 बच्चों में इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षण पाए गए। इसको लेकर बच्चों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी स्टेशन पर एक स्पेशल ट्रेन को उसके पायलट और गार्ड छोड़कर चले गए। ट्रेन स्टेशन पर 1 घंटा खड़ी रही। बताया गया कि लोको पायलट और गार्ड की ड्यूटी खत्म हो गई और वो चले गए। ट्रेन में 2500 से भी ज्यादा यात्री सफर कर रहे थे। संभाजीनगर में आयकर विभाग ने गुरुवार को शहर में एक साथ 11 जगहों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई 200 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा शहर के बड़े बिल्डरों पर की गई। आयकर विभाग की अचानक छापेमारी से शहर में सनसनी मच गई है। गुजरात के सूरत शहर में एक केमिकल प्लांट में आग लगने के एक दिन बाद गुरुवार तड़के 7 लापता लोगों के शव बरामद किए गए। सूरत कलेक्टर आयुष ओक ने कहा, एथर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के केमिकल प्लांट में मृत पाए गए इन लोगों में से एक कंपनी का कर्मचारी था। भारत पाक बॉर्डर पर पड़ोसी देश की तरफ से बढ़ते ड्रोन हमलों का मुकाबला करने के लिए सीमा सुरक्षा बल ने एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को खड़गवासला में राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी के 145वें कोर्स की पासिंग आउट परेड की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने भावी 5वीं बटालियन के भवन की आधारशिला भी रखी। BCCI ने T20 टीम की कप्तानी की पेशकश किए जाने के बावजूद रोहित शर्मा का दक्षिण अफ्रीका दौरे पर सीमित ओवरों के क्रिकेट से ब्रेक का आग्रह स्वीकार कर लिया है। एक अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई, 2 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर जख्मी। भंडारा कोरंबी मार्ग की घटना। रात में जन्मदिन की पार्टी मनाकर गांव लौट रहे कार के चालक ने नियंत्रण खोने से कार पास के एक पेड़ से जा टकराई। भंडारा कोरंबी रोड पर हुई इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोंदिया जिले के बीच स्थित हवाई अड्डे से यात्री परिवहन सेवा लगभग 1 साल के बाद यानी आज से शुरू हो गई है। गोंदिया, हैदराबाद, तिरुपति तक सेवा शुरू की गई है। सांसद प्रफुल्ल पटेल ने हरी झंडी दिखाने के बाद टेक ऑफ कर फ्लाइट रवाना हुई। इस समय सांसद सुनील मेंढे, विधायक विनोद अग्रवाल सहित इंडिगो एयरलाइंस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर सांसद मेंढे ने कहा कि गोंदिया से हवाई सेवा शुरू होने से पूरे देश में कनेक्टिविटी होगी।
माझ्यासाठी अतिशय आनंदाचा दिवस आहे की इंडिगोसारखी एक व्यवस्थित नियमित चालवणारी कंपनी ही विमानसेवा गोंदियापासून सुरू केली आहे आणि ही गेली फ्लाईट आहे हैदराबाद. आता सुरुवातीला ते जाणार आहे. हैदराबाद ते तिरुपतीचं तर डायरेक्ट कनेक्शन याच विमानाद्वाराच होणार आहे. त्याशिवाय हैदराबाद एक मोठा सेंटर असल्यामुळे भारतातला आणि परदेशातला प्रत्येक ठिकाणी त्याला कनेक्शन चांगल्या रीतीने मिळू शकते. हैदराबाद विमानतळ ही अतिशय मॉडर्न, आधुनिक आणि सर्व सुविधा उपयुक्त असल्यामुळे तिथे प्रवाशांना पण तास 2 तास जर थांबावं लागलं तर सगळी सोय तिथे त्यांना मिळू शकते. दुसरी गोष्ट महत्त्वाची आहे की एकदा नवी मुंबईच्या विमानतळ सुरू झाला म्हणजे 1 वर्षाच्या अवधीमध्ये ते होणार आहे. त्यानंतर गोंदिया ते मुंबईची पण थेट विमानसेवा हे सुरू करण्याचा नक्कीच आमचा प्रयत्न राहील आणि या गोंदियाच्या आणि या पूर्ण परिसराचा औद्योगिक विकास, पर्यटनाचा विकास आणि सर्व लोकांच्या, सामान्य लोकांच्या सोयीच्या साठी ही सेवा अत्यंत महत्त्वाची आहे. आत्ताच मी या विमानसेवेतनं हैदराबाद टू गोंदिया आलो. बालाघाटचे खूप सारे लोक होते. काही आपलं NFTIमध्ये इथे शिकणारं पोरं होते. बाकीचेही आपले म्हणजे आज पहिली सेवा होती म्हणून अजून लोक येतीलच. पण या मानाने वेगवेगळ्या म्हणजे ठिकाणचे लोक या सेवाचा उपयोग करतील तर नक्कीच या आपला गोंदिया विमानतळाचाही विकास होईल, विस्तार होईल आणि सामान्य लोकांना, खास करून गोंदिया जिल्हा एकदम कोपऱ्यात आहे आणि बालाघाट जिल्हा पण कोपऱ्यात आहे. मागे सुनील भाऊ म्हणजे मी पण मदत केली, प्रयत्न केले आणि फ्लायबिग कंपनीने सुरुवात केली. पण ती सेवा जास्त दिवस नाही चालली कारण ती कंपनी जरा उडान स्कीममध्ये होती आणि ते बरोबर नाही चालू शकले. पण सुदैवानं इंडिगोने आता तयारी दाखवली. या विमानसेवाची आता नक्कीच म्हणजे चांगली म्हणजे प्रसिद्धी होईल आणि लोकांना त्याचा फायदा मिळेल. निश्चितच एक चांगली आनंदाची बाब, विशेषकर गोंदिया जिल्हा, बालाघाट जिल्ह्याकरता एक आनंदाची बाब आहे की परत एकदा हैदराबाद आणि तिरुपती करिता कमर्शियल फ्लाईट आत्ता आपलं सुरू झालेलं, आजपासून सुरू झालेलं आहे. मला वाटतं की हैदराबादच्या पुढेसुद्धा जंक्शन असल्यामुळे बरीच कनेक्टिव्हिटी देशभर आपल्याला मिळेल आणि त्याचा बराच फायदा गोंदिया शहरालाही आणि इतर आजूबाजूच्या परिसरामधली जिल्ह्याला, बालाघाट असो, अजून आजूबाजूच्या परिसरातील त्याला फायदा निश्चितपणे मिळेल. आणि नजीकच्या काळामध्ये मुंबईला आपल्याला कनेक्टिव्हिटी मिळेल कारण की मुंबईचं एअरपोर्ट, नवीन जे एअरपोर्ट आहे ते एप्रिलपर्यंत पूर्ण होणार आहे. निश्चितच आपले राष्ट्रीय नेते प्रफुल्लजी पटेल यांच्या विशेष प्रयत्नांनी ही जर इंडिगो स्टार्ट झालं त्याचा निश्चित फायदा आपल्या सर्वांना मिळेल. हाल ही में विदर्भ के भंडारा और गोंदिया जिलों में 2 दिनों तक हुई बेमौसम बारिश से किसानों की खड़ी और कटी हुई फसलों को भारी नुकसान हुआ है. दोनों जिले के धान किसानों को सरकारी स्तर पर उचित पारिश्रमिक मिले, इसके लिए सरकार के समक्ष एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया. इस बैठक में भंडारा गोंदिया जिले के पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर परिणय फुके के साथ भंडारा पौनी क्षेत्र विधायक नरेंद्र भोंडेकर उपस्थित थे. पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर फुके ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार के समक्ष हाल ही में हुई बेमौसम बारिश के कारण धान उत्पादन के बड़े नुकसान का मुद्दा उठाया. पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर फुके ने कहा कि बेमौसम बारिश से धान के किसानों की कटी हुई फसल और खड़ी फसल को काफी नुकसान हुआ है. कीट प्रकोप के कारण फसलें भी नष्ट हो गई है. सरकार को किसानों के प्रति सकारात्मक रवैया रखना चाहिए और उनके नुकसान की भरपाई कर उनकी आर्थिक मदद करनी चाहिए. सरकार ने किसानों की इस गंभीर समस्या पर तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को बेमौसम बारिश से हुई फसल क्षति का तुरंत पंचनामा करने का निर्देश दिया और धान की क्षति वाले किसानों को मदद का वादा किया.
महाराष्ट्र शासन द्वारा शुरू शासन आपल्याद्वारे उपक्रम के तहत गोंदिया जिला परिषद ने एक अभिनव पहल शुरू किया है। इसके तहत गोंदिया जिला परिषद ने आपल्या गावी उपक्रम के तहत जिला परिषद की विभिन्न योजनाओं को आम नागरिकों तक पहुंचाने और नागरिकों को लाभान्वित करने का प्रयास कर रहा है। यह गतिविधि गोंदिया जिले के कुल 104 गाँव में की जाएगी। गोंदिया जिले के सड़क अर्जुनी तहसील के डब्बा गाँव से इसकी शुरुआत की गई और इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष पंकज रहांगडाले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल पाटिल, उपाध्यक्ष यशवंत गणवीर और जिला परिषद सदस्य और अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। शासन वेगवेगळ्या योजना जिल्हा परिषदेमार्फत राबवत असतं. या राबवताना लोकांपर्यंत त्या पोहोचत नाही किंवा त्यामध्ये त्या लोकांपर्यंत जाण्यापर्यंत काही अडचणी निर्माण होतात, लोकांना माहिती होत नाही. तर या अनुषंगाने ही सगळी माहिती व्हावी आणि योजनांचे चांगल्या पद्धतीने राबवलं जावं या पद्धतीने किंवा याचबरोबरीने पात्रता निश्चिती काय आहे किंवा कुठल्या कागदांची आपल्याला आवश्यकता आहे ही माहिती लोकांपर्यंत जावी या दृष्टीने आपण सगळे स्टॉल लावलेले आहेत तिथे सगळ्या विभागाचे आणि चांगल्या पद्धतीने आपण लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करतो आहोत. आज से लगभग 1 साल पहले जिला परिषद आपल्या गावी ये जो योजना है ये हमने करने का तय किया था और उसकी शुरुआत आज डवा गांव से आज जिले के अंदर हो रही है और ये योजना के माध्यम से सामान्य व्यक्ति को कैसा न्याय मिले, जिला परिषद की योजनाएं उन तक कैसे पहुँचे और जो जिला परिषद और एक सामान्य व्यक्ति के अंदर बीच की जो अगर कहीं दूरी है तो दूरी भी इस माध्यम से कहीं ना कहीं कम होती है और एक सामान्य व्यक्ति को लाभ मिलता है। ऐसा प्रयास आज सबने किया है। जिला परिषद में हमने तय किया कि ऐसा 104 जगहों पर ये उपक्रम किया जाएगा। उसकी आज शुरुआत है। एक टारगेट है कि 4 से 5 जगह महीने में ये उपक्रम चले। जिला परिषद के सभी विभाग, आरोग्य से लेकर शिक्षण से लेकर समाज कल्याण से लेकर कृषि, पशु, ऐसा कोई विभाग नहीं है जो यहाँ पे नहीं है। पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और जिला परिषद ये तीनों मिलकर ये योजना पूरे जिले के अंदर चला रही है। आज जे कार्यक्रम ह्या ठिकाणी पार पडलेला आहे, जिल्हा परिषद आपल्या गावी हा अतिशय सुंदर कार्यक्रम आहे. अशा पद्धतीच्या कार्यक्रमाची हे जिल्ह्यामध्ये होणं गरजेचं आहे आणि त्या अनुषंगाने मागील 1 वर्षापूर्वी आम्ही असं म्हणजे बैठकीमध्ये ठरवलं की आपण प्रत्येक गावामध्ये जाऊ शकत नाही, परंतु त्या जिल्हा परिषद क्षेत्रातल्या काही मोजक्या गावामध्ये आपण जाणं गरजेचं आहे आणि ते जाणं गरजेचं आहे. म्हणजे आम्ही पदाधिकारी नाही तर सर्व आमचे जिल्हा परिषदेचे सर्व यंत्रणेसहित आपण जाणं आपल्या जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून चालत असलेल्या योजना ते त्याच्यामध्ये पंचायत समिती, ग्रामपंचायत यांच्या तिघांच्या माध्यमातून चालत असणाऱ्या योजना ह्या सामान्य लोकांपर्यंत कशा पोहोचतील आणि एकदम अतिशय गरजू माणूस आहे त्याच्यापर्यंत त्या योजना पोहोचून त्याची क्रयशक्ती कसा वाढवता येईल हा एक आमचा प्रामाणिकपणे केलेला हा उपक्रम आहे आणि त्या अनुषंगानं समोर भविष्यामध्ये सुद्धा आता अध्यक्ष साहेबांनी सांगितलं त्या अनुषंगानं काही आपले जवळपास 106 असे कार्यक्रम जिल्ह्यामध्ये लावायची आमची मानसिकता आहे. त्या अनुषंगानं प्रत्येक महिन्यात 4-5 कार्यक्रम असे होणार. कोमारा नवेगांव बांध मार्ग पर अज्ञात वाहन की टक्कर से तेंदुए की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। यह घटना गुरुवार 30 नवंबर को शाम 7 बजे के दौरान सामने आई। घटनास्थल से अज्ञात वाहन चालक फरार हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोमारा नवेगांव बांध मार्ग यह न्यू नवेगांव नागजीरा अभयारण्य के बफर जोन से गुजरता है। इस मार्ग से बाघ, तेंदुआ और भालू जैसे दुर्लभ प्राणी विचरण करते हैं, लेकिन वाहनों की स्पीड लिमिट के सूचना फलक नहीं होने से चालक तेज रफ्तार से वाहन दौड़ाते हैं, जिससे वन्यजीव वाहनों की चपेट में आ जाते हैं। चिखली इस मार्ग पर अज्ञात चालक ने तेज रफ्तार से वाहन चलाते हुए मार्ग पार कर रहे तेंदुए को टक्कर मार दी, जिससे तेंदुए की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही सड़क अर्जुनी वन विभाग की टीम घटनास्थल पहुंची और आगे की जांच शुरू है।
साकोली समीप मेरेगांव निवासी किसान ने इस साल धान की फसल कम होने से निराश होकर अपने खेत के पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या की। प्राप्त जानकारी के अनुसार मेरेगांव निवासी किसान प्रेमदास रामा मेश्राम उम्र 43 वर्ष के पास खेती है। इस वर्ष धान की फसल कम होने से वह पिछले कुछ दिनों से परेशानी में दिखाई दे रहे थे। उसके घर के परिजनों को बीते रात अपने खेत में जंगली जानवर आते हैं, उससे धान की फसल को नुकसान न हो यह देख कर आता हूँ बोलकर वह 29 नवम्बर को रात 8 बजे घर से निकला, लेकिन सुबह तक वापस नहीं आने के कारण उसका लड़का अतुल सुबह 7 बजे उसे देखने के लिए गया। प्रेमदास ने खेत में पेड़ पर लटक कर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने साकोली पुलिस को सूचना दी। आगे की जांच पुलिस हवालदार अमित वड्डीवार कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विधायक नाना पटोले ने कार्टून का चित्र बनाकर पनौती तुम कब जाओगे जैसे अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया, जिसके कारण पूरे राज्य में भाजपा कार्यकर्ता भड़के हुए हैं, जिसका निषेध करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भंडारा जिले के 7 स्थानों पर पुलिस अधीक्षक भंडारा, पौनीर पुलिस स्टेशन, भंडारा पुलिस स्टेशन, तुमसर पुलिस स्टेशन, लाखनी पुलिस स्टेशन, साकोली पुलिस स्टेशन और लाखंदो थाने में भाजपा पदाधिकारी ने जाकर नाना पटोले के खिलाफ 30 नवंबर 2023 को मामला दर्ज किया। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पर अपमानजनक कार्टून बनाने और पोस्ट करने के लिए नाना पटोले के खिलाफ आईपीसी और आईटी अधिनियम के तहत गुना दर्ज करने की मांग की गई। अगर पुलिस ने विधायक नाना पटोले के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो जिले के भाजपा कार्यकर्ता तीव्र आंदोलन करेगी। गढ़चिरौली जिले में जंगली जानवरों के चलते लोगों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ उत्पात मचा रहे हाथी और बाघों के बंदोबस्त के साथ अन्य मांगों को लेकर गुरुवार को गढ़चिरौली जिला कांग्रेस की ओर से चंद्रपुर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने ठिया आंदोलन किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी को मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। इसमें जंगली हाथियों और बाघों का तत्काल बंदोबस्त करने, हाथी बाघ के हमले में घायल तथा मृतक के परिवार को तत्काल आर्थिक मदद देने, वन विभाग की लापरवाही से निरपराध नागरिकों की जान जाने पर वन अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने, जंगली जानवरों के हमले के नुकसानग्रस्त खेत घर के पंचनामा में जटिल शर्तें में समय बर्बाद नहीं कर न्यूनतम 25,000 रुपए की आर्थिक मदद देने, वन पट्टे की प्रलंबित समस्याएं हल कर 7/12 का वितरण करने की मांग की गई। कांग्रेस ने हाथी और बाघ के लोकेशन ट्रेस करने, वन विभाग को आधुनिक ड्रोन कैमरे उपलब्ध कराने की बात कही। जंगली जानवरों के बढ़ते हमले से जंगल से सटे खाली पड़े खेत मालिकों को प्रति एकड़ 20,000 की आर्थिक मदद, सुरजागढ़ में हो रही अवैध पेड़ों की कटाई की जांच कर संबंधित कंपनी पर कार्रवाई करने, वन विभाग की अनुमति के लिए रेंग रहे जिले के प्रमुख मार्ग के कामों को तत्काल मंजूरी देने, फसल सुरक्षा के लिए किसानों को चेन लिंक फेंसिंग की व्यवस्था, रोजगार की दृष्टि से कमलापुर के साथ जिले में वन पर्यटन स्थानों का विकास और गढ़चिरौली वन विभाग के रिक्त पदों को तत्काल भरने की मांग की गई। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। तुमसर सराफा लाइन में अपराध करने की फिराक में बैठे 3 संदिग्धों पर तुमसर पुलिस ने कार्रवाई की। नाकाडोंगरी निवासी मोहसिन सिद्दीक कुरैशी उम्र 24 वर्ष, गोबरवाही निवासी शैलेंद्र चैन सिंह दशमेर उम्र 24 वर्ष व सुंदरटोला निवासी आतिश सूरचंद कालवते उम्र 27 वर्ष ऐसे कार्रवाई करने वालों के नाम है। पुलिस ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। भंडारा जिले के 3 नागरिकों की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसमें आंदलगांव निवासी खुशहाल दलपत सपाटे उम्र 68 वर्ष, डोंगरगांव निवासी आर्यन रामराव रुद्रकार उम्र 15 वर्ष, नागपुर निवासी दीपक सीताराम बसकरे उम्र 67 वर्ष जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान तीनों की मौत हो गई। जवाहरनगर पुलिस स्टेशन अंतर्गत सालेबर्डी परिसर में एक पुल के नीचे 19 वर्षीय युवक का शव संदिग्ध हालत में मिला। यह घटना गुरुवार दोपहर करीब 1:30 बजे सामने आई। मृत युवक का नाम भंडारा निवासी नयन मुकेश खोड़पे उम्र 19 वर्ष है। हमेशा फसलों का नुकसान होने और पैसों की तंगी के चलते किसान ने अपने ही खेत के पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। किसान का नाम मेरेगांव निवासी प्रेमदास रामा मेश्राम उम्र 42 वर्ष है। घर के सामने रखे ट्रैक्टर की ट्रॉली अज्ञात चोरों ने चुरा ली। किसान ने उक्त ट्रॉली कुछ दिन पूर्व खरीद कर लाई थी। ग्राम रेंगेपाल कोहली निवासी किसान प्रभुदास सीताराम काबगते उम्र 42 वर्ष की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
कोमारा नवेगांव बांध पर अज्ञात वाहन की टक्कर से तेंदुए की घटनास्थल पर मौत हो गई। यह घटना 30 नवंबर को सामने आई। घटनास्थल से अज्ञात वाहन चालक फरार हो गया। वन विभाग आगे की जांच कर रही है। आमगांव थाने के तहत बघेड़ा निवासी फिरियादी मीताराम डोईदास वैद्य उम्र 60 वर्ष के खेत में रखे धान के ढेर को अज्ञात व्यक्ति ने जला दी, जिसमें काफी नुकसान होने की बात बताई गई है। फिरियादी की शिकायत पर आमगांव पुलिस ने मामला दर्ज किया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।